हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज अपन डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में नर्सिंग बेसिक नॉलेज के बारे में। पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको आप ज़रूर देखना। अपन डेली के 10 से 20 इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स क्वेश्चंस की बात करेंगे या अपन वो पॉइंट्स की बात करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के इम्पोर्टेंट्स हैं। हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको ये पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, मतलब क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और ये भी साथ में बताता हूँ कि ये कौन से एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिला था। चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स क्वेश्चंस, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे अपने। ऑल सब्जेक्ट्स की अपन बात करेंगे, धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे। चलिए बात करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। अपना पॉइंट है द फर्स्ट प्रोफेशनल नर्सिंग स्कूल। फर्स्ट प्रोफेशनल नर्सिंग स्कूल कहाँ पे है? इन द फ्लोरेंस नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल इन एस.टी. थॉमस हॉस्पिटल। कौन सी है? एस.टी. थॉमस हॉस्पिटल में कहाँ पे है? इन फ्लोरेंस। कहाँ पे है? फ्लोरेंस, जहाँ पे लंदन। कहाँ पे है? लंदन में। द फर्स्ट प्रोफेशनल नर्सिंग स्कूल पूछा जा सकता है। फर्स्ट प्रोफेशनल स्कूल कहाँ पे है? किसने बनाई थी? कहाँ पे है? इज़ द फ्लोरेंस नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल इन एस.टी. थॉमस हॉस्पिटल। पूछा भी जा सकता है कौन सा फर्स्ट नर्सिंग प्रोफेशनल स्कूल है, तो एस.टी. थॉमस आपका स्कूल होगा। एस.टी. थॉमस हॉस्पिटल लंदन, एस्टेब्लिश इन 1860, हम बोल सकते हैं 1860 में। बट आफ्टर सम टाइम्स इट्स नेम चेंज, मतलब कुछ टाइम बाद में इसका नेम चेंज करके क्या रखा? एज फ्लोरेंस नाइटिंगेल फैकल्टी ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी दिस स्कूल इज एस्टेब्लिश्ड। कहाँ इसका नाम क्या रखा? बाद में इसका नाम रखा गया है एज फ्लोरेंस नाइटिंगेल फैकल्टी ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी दिस स्कूल इज एस्टेब्लिश्ड। किसके अकॉर्डिंग एस्टेब्लिश्ड हैं ये? अंडर किंग्स जॉर्ज कॉलेज ऑफ लंदन। जो किंग्स जॉर्ज कॉलेज ऑफ लंदन है उसके अकॉर्डिंग ये एस्टेब्लिश किया गया है। अगला पॉइंट अपना इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है फर्स्ट प्रोफेशनल नर्सिंग स्कूल किसने बनाया था और कहाँ पे है और कब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था? तो अपना मतलब सेंट थॉमस हॉस्पिटल होगा जो लंदन में है। 1860 में एस्टेब्लिश किया गया था अकॉर्डिंग टू, वो अपन बोल सकते हैं किंग जॉर्ज मेड कॉलेज ऑफ लंदन। अगला अपना इम्पोर्टेंट पॉइंट है अपना मॉडर्न थ्योरी ऑफ नर्सिंग किसने दी थी? ये पूछा जा सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। मॉडर्न थ्योरी ऑफ नर्सिंग किसने दी थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी थी। ये एक साइंटिफिक थ्योरी ऑफ नर्सिंग है एंड पियोनियरिंग मॉडर्न नर्सिंग वाज गिवन बाय फ्लोरेंस नाइटिंगेल। मॉडर्न थ्योरी ऑफ नर्सिंग अपन ऐसे बोल सकते हैं और साइंटिफिक थ्योरी भी इसको बोल सकते हैं। एंड पियोनियरिंग मॉडर्न नर्सिंग थ्योरी वाज गिवन बाय फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा दी गई थी। चलिए आगे बात करते हैं अपन। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क करना। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के कौन कौन से अवार्ड्स हैं? फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स या फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कौन से अवार्ड दिए गए थे? रॉयल रेड क्रॉस अवार्ड 1883 फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द रॉयल रेड क्रॉस, अपन बोल सकते हैं फर्स्ट रिसिपिएंट रॉयल रेड क्रॉस अवार्ड किसको दिया गया था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को दिया गया था। 1883 में दिया गया था रॉयल रेड क्रॉस अवार्ड, अपन ऐसे बोल सकते हैं फर्स्ट रॉयल रेड क्रॉस अवार्ड किसको दिया गया था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। कब दिया गया था? 1883 में पूछा जा सकता है। चलिए अगला अवार्ड की बात करते हैं। लेडी ऑफ ग्रेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ एस.टी. जॉन, अपन बोल सकते हैं सेंट जॉन्स जो हॉस्पिटल है उसमें दिया गया था। 1904 में दिया गया था। LGSTJ इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है लेडी ऑफ ग्रेस या ग्रेंस बोल सकते हैं ऑफ द ऑर्डर ऑफ द एस.टी. जॉन्स। 1904 में दिया गया था। पहला कौन सा था? रॉयल रेड क्रॉस इन 1883 में दिया गया था और फिर दिया गया था लेडी ऑफ ग्रेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ एस.टी. जॉन्स LGSTJ 1904 में दिया गया था। अगला है उसका अवार्ड ऑर्डर ऑफ मेरिट एंड हॉनररी फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन 1907 में दिया गया था। ऑर्डर ऑफ मेरिट एंड हॉनररी फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन 1907 में दिया गया था। ये क्या है अवार्ड? फर्स्ट वुमन टू बी अवॉर्डेड
द ऑर्डर ऑफ मेरिट के आधार पर फर्स्ट वुमन जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उनको ये अवार्ड दिया गया था, 1907 में दिया गया। मेरिट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेरिट एंड होनोरेरी फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन, किसको अवार्ड दिया गया था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को दिया गया था। फर्स्ट वुमन है जो उनको मेरिट के आधार पर उनको जो बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड दिया गया था 1907 में। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं अपन, नोट्स ऑन नर्सिंग, व्हाट इट इज़ एंड व्हाट इट इज़ नॉट इज़ ए बुक रिटन बाय फ्लोरेंस नाइटिंगेल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बुक का क्या नाम था? व्हाट इट इज़ एंड व्हाट इट इज़ नॉट, व्हाट इट इज़ एंड व्हाट इट इज़ नॉट इज़ ए बुक रिटन बाय फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा लिखी गई है। कब लिखी गई थी? 1859 में। ए 70 पेज बोल सकते हैं, 1760 पेज, 76 पेज वॉल्यूम with 3 page appendix, first published by Harrison of Pall Mall के अकॉर्डिंग फर्स्ट पब्लिश की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बुक का क्या नाम है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बुक का क्या नाम है? व्हाट इट इज़ एंड व्हाट इट इज़ नॉट इज़ ए बुक रिटन बाय फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा लिखी गई है। कब लिखी गई थी? 1859 में लिखी गई थी। ये 76 पेज इसमें थे, वॉल्यूम 76 पेज वॉल्यूम की थी। इसके साथ में 3 पेज जो अपेंडिक्स में बोल सकते हैं, इंडेक्स के होते हैं, उसमें वो थी। और फर्स्ट पब्लिश किसके द्वारा की गई थी? हैरिसन और पी मॉल के द्वारा ये फर्स्ट पब्लिश की गई थी। आपको याद रखना है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बुक का क्या नाम था और कब लिखी गई थी? 1859 में लिखी गई थी। याद रखना, व्हाट इट इज़ एंड व्हाट इट इज़ नॉट इज़ ए बुक रिटन बाय किसके द्वारा लिखी गई थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, अपन बोल सकते हैं पूरी नर्सिंग का जो भी सिलेबस हैं, वन लाइनर्स अपन बोल सकते हैं, वन लाइनर्स इसमें सारे के सारे, टू लाइनर्स सारे कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि अपन शुरुआत से अपन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आपकी नर्सिंग की शुरुआत कहाँ से हुई थी? फंडामेंटल में कहाँ से? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में ही पढ़ते हैं, वहाँ से शुरुआत हुई। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जो मैंने 2-3 वीडियोज़ में आपको करवा दूँगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को या चैनल्स को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज आल्सो नाउन एज लेडी विद द लैम्प। फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स को और किस नाम से जाना जाता है? लेडी विद द लैम्प। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था, RRB 2015 में ये पूछा गया था। फ्लोरेंस एंड नाइटिंगेल वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स के क्वेश्चंस होंगे मैं आपको एकदम रेडी करवा के दूंगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज आल्सो नाउन एज लेडी विद द लैम्प कब पूछा गया था? ये 2015 में RRB में पूछा गया था। याद रखना, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? मैंने पहले वीडियो में बता दिया है। क्योंकि उन्होंने जो वुंडेड सोल्जर थे, क्रीमियन वॉर हुआ था, उनमें वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल रात में उनको देखने विजिट करने गई थी। एक छोटा सा अपने हाथ में लैंप लेके गई थी, इसलिए उनको लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन इंडिया एवरी ईयर नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड गिवन ऑन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया के अंदर, इन इंडिया एवरी ईयर, प्रत्येक ईयर नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड कब दिया जाता है? 12 मई को दिया जाता है। SGPGI लखनऊ 2023 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। याद रखना, इन इंडिया एवरी ईयर नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड गिवन ऑन कब दिया गया था? 12 मई को। या 12 मई को दिया जाता है क्योंकि उसी दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बॉर्न हुआ था, जन्म हुआ था, इसलिए 12 मई को नर्सेज डे भी मनाया जाता है। इन इंडिया एवरी ईयर नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड गिवन ऑन 12 मई को मनाया जाता है। SGPGI लखनऊ 2023 में ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बात करते हैं। इंटरनेशनल नर्सेज डे थीम 2024 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आने वाले आपके एग्ज़ाम होंगे, DSSB हो गया, SGPGI के जो एग्ज़ाम्स होंगे और आपके नॉर्सेट 7 के जो एग्ज़ाम होंगे, RRB में जो एग्ज़ाम होंगे, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वन लाइनर से स्पेशली DSSB का अभी एग्ज़ाम आने वाला है, उसमें ये पूछा जा सकता है। तो याद रखना, इंटरनेशनल नर्सेज डे थीम 2024 की क्या थीम थी? ओवर नर्सेज ओवर फ्यूचर। ये है ओवर नर्सेज ओवर फ्यूचर, द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। याद रखना,
इंटरनेशनल नर्सेज डे थीम क्या थी? 2024 की थीम क्या थी? इंटरनेशनल नर्सेज डे 2024 की थीम क्या थी? ओवर नर्सेज, ओवर फ्यूचर, द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। याद रखना 2024 में ये थीम थी ओवर नर्सेज ओवर फ्यूचर। किसकी थीम थी? इंटरनेशनल नर्सेज डे की थीम थी। पूछा जा सकता है आपके जो हाल ही में अभी जो नोटिस आया है DSCC के लिए कब कितने शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, वो आप आराम से देख सकते हो। और उसके भी जो अपन करंट अफेयर्स होंगे उसका भी सेशन स्टार्ट कर देंगे, जिससे आपको बेटर हेल्प मिले। तो याद रखना इंटरनेशनल नर्सेज डे थीम 2024 की क्या थीम थी? इंटरनेशनल नर्सेज डे की ओवर नर्सेज ओवर फ्यूचर, द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। चलिए आगे बात करते हैं। द फर्स्ट स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस का सबसे पहले स्टेप कौन सा है? असेसमेंट। सबको पता है, लेकिन कई बार यही गलत करके आ जाते हैं स्टूडेंट। तो याद रखना डियर स्टूडेंट, द फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस का सबसे पहले स्टेप या फर्स्ट स्टेप कौन सा है? असेसमेंट है। ये आपके RRB, ESIC, CHO और एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, सबसे पहले नर्सिंग स्टेप्स का प्रोसेस कौन सा होता है? असेसमेंट होता है। अपन पेशेंट्स का असेसमेंट करते हैं। पेशेंट आता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है 19 मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, असेसमेंट। ये और आ गया, असेसमेंट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस की मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज क्या है? असेसमेंट है। याद रखना असेसमेंट। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड कंसिस्ट ऑफ कैश अवार्ड ऑफ 50,000 प्लस ए सर्टिफिकेट एंड ए मेडल। याद रखना द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किससे बना है? या अपन बोल सकते हैं क्या होता है नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल? उसमें 50,000 कैश अवार्ड दिए जाते हैं और प्लस में एक सर्टिफिकेट एंड ए मेडल दिया जाता है। याद रखना, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क देना है। द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड क्या होता है? 50,000 का कैश अवार्ड होता है, जिसमें ये सर्टिफिकेट और ये मेडल दिया जाता है। ये अपने 20 क्वेश्चन बोल सकते हैं, 20 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में अपन ने बात कर ली है। इसकी लिंक मैं अपने वीडियो में दे दूंगा, तो आप वहां से रीड डाउन आराम से करना। और जो भी आपके वीडियोस होंगे 1-9ers, अपन बोल सकते हैं नर्सिंग बेस आपका इतना मजबूत हो जाएगा कि आप कोई से भी एग्ज़ाम में डर नहीं पाओगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।